नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। लखीमपुर में किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में फार्मर रजिस्ट्री अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां अब तक करीब 5.25 लाख किसानों की डिजिटल आईडी तैयार की जा चुकी है। इस पहल के तहत किसानों को 11 अंकों की यूनिक फार्मर आईडी दी जा रही है, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी और पारदर्शिता के साथ ले सकेंगे। बीज, उर्वरक और कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी अब सीधे और बिना किसी गड़बड़ी के किसानों तक पहुंचेगी। इस योजना को कृषि क्षेत्र में डिजिटल बदलाव की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे किसानों की पहचान और सुविधाएं दोनों मजबूत होंगी। उत्तर प्रदेश में अदालती आदेशों के पालन को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है, जहां समय पर जवाब दाखिल न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग को स्पष्ट कहा गया है कि कोर्ट के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर जवाब देना अनिवार्य किया गया है, अन्यथा उनके खिलाफ जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले को प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने और न्यायिक प्रक्रियाओं को समयबद्ध बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़ी सौगात मिली है, जहां 11 नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से यात्रियों को अब साफ, शांत और पर्यावरण अनुकूल सफर का विकल्प मिलेगा। ये बसें लखनऊ, अयोध्या, कानपुर और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेंगी। कुल 33 बसों के आवंटन में से अब तक 17 बसें प्रयागराज पहुंच चुकी हैं, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। इस पहल को प्रदूषण कम करने और आधुनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, जिससे यात्रियों को अधिक आरामदायक और सुविधाजनक सफर मिल सकेगा। बरेली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी चेतावनी सामने आई है, जहां करीब 2.06 लाख लोगों पर बकाया न चुकाने का खतरा मंडरा रहा है। एक मुश्त समाधान योजना में पंजीकरण कराने के बावजूद यदि उपभोक्ता 31 मार्च तक अपना बकाया जमा नहीं करते हैं, तो उनकी लगभग 5 करोड़ रुपए की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी और बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू हो सकती है। इसके साथ ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को भी निगेटिव बैलेंस होने पर कनेक्शन कटने की चेतावनी दी गई है। विभाग ने साफ किया है कि यह अंतिम मौका है, इसलिए समय रहते भुगतान कर उपभोक्ता इस कार्रवाई से बच सकते हैं। फसल खराब होने की स्थिति में अब किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृषि विभाग ने उनकी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके अपनी फसल नुकसान की सूचना दर्ज करा सकते हैं। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते नुकसान की जानकारी दें, ताकि बीमा क्लेम की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सके। ये सुविधा किसानों को आर्थिक नुकसान से उबरने में मदद करेगी और उन्हें समय पर मुआवजा दिलाने में सहायक साबित होगी। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर चल रही अफवाहों पर सरकार ने साफ स्थिति स्पष्ट कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा है कि प्रदेश में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी तरह का संकट नहीं है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से पेट्रोल डीजल की खरीदारी न करें। सरकार का कहना है कि सभी जिलों में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई चेन सुचारू रूप से काम कर रही है, जिससे आम जनता को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की मिशन वात्सल्य योजना ने बच्चों के जीवन में नई खुशियां लौटाई हैं। योजना के तहत 75 जिलों में दत्तक ग्रहण व्यवस्था को मजबूत किया गया है। 2017 से 18 से अब तक 1962 मासूम बच्चों को नए परिवार मिले हैं। इसके अलावा फॉस्टर केयर और स्पॉन्सरशिप से भी हजारों बच्चों को सहारा मिला, जबकि 1 लाख से अधिक बच्चों को उनके पारिवारिक संपर्क में जोड़ा गया। मिशन वात्सल्य का उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास और उनके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करना है, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कान वापस आई है। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए AI फॉर ऑल कोर्स अब अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने इसे प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत लागू किया है। यह पहल वित्तीय वर्ष 2026 से 27 से शुरू होगी और इससे
2 लाख से अधिक छात्रों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ा जाएगा। कोर्स का उद्देश्य छात्रों में समस्या समाधान, डिजिटल दक्षता और भविष्य की नौकरी के लिए तैयार रहने वाले कौशल विकसित करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सांस्कृतिक कलाकारों के लिए यूपी संस्कृति ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए कलाकारों को कार्यक्रम आवंटन और भुगतान में पूरी पारदर्शिता मिलेगी। पहले ही चरण में 2.50 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं, जिससे कलाकारों को समय पर और सुरक्षित भुगतान निश्चित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट होम स्टे नीति शुरू की है। मेरठ में इस योजना के तहत लोग अपने 1 से 6 खाली कमरे पंजीकृत कराकर घर बैठे लाखों की आय कमा सकते हैं। इसके लिए सरकार फ्री ट्रेनिंग और मार्गदर्शन भी देगी, जिससे होटल या होम स्टे व्यवसाय आसानी से शुरू किया जा सके। उत्तर प्रदेश में अपराध और माफिया के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अपनी जीरो टॉलरेंस नीति दोहराते हुए कहा कि अपराधियों और माफिया के खिलाफ तुरंत और कड़ी कार्रवाई हो। ये कदम राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और आम जनता में विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। मेरठ में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट ने मेडिकल कॉलेज से बेगमपुल चौराहे तक 10 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू कर दी हैं। ये बसें गढ़ रोड और आसपास के इलाकों के लोगों के लिए आवागमन को आसान, तेज और प्रदूषण मुक्त बनाएंगी। अधिकारियों का कहना है कि ई बस सेवा से रोजमर्रा के सफर में सुविधा बढ़ेगी। खासकर छात्रों और कर्मचारियों के लिए इस नई पहल से न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इवेंट होने वाला है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा ने बुलंदशहर और पश्चिमी यूपी के जिलों से लोगों को इस कार्यक्रम में ले जाने के लिए 700 बसों का प्रबंध किया है। अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि यह आयोजन क्षेत्र की विकास योजनाओं और एयरपोर्ट के महत्व को उजागर करेगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के अब्दुल माबूद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजनाओं से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में बड़ा बदलाव किया। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की मदद से उन्होंने 10 लाख रुपए का लोन लेकर रेडीमेड गारमेंट का व्यवसाय शुरू किया। आज अब्दुल महीने में 5 से 6 हजार ट्रैक पैंट बना रहे हैं, 24 लोगों को रोजगार दे रहे हैं और 50,000 रुपए से अधिक मासिक आमदनी कमा रहे हैं। यह सफलता आत्मनिर्भर भारत की प्रेरक कहानी साबित हो रही है। यूपी के विकास के लिए बड़ा कदम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 28 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ये एयरपोर्ट $1 ट्रिलियन की यूपी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनेगा। कृषि, एमएसएमई और उद्योगों को वैश्विक बाजार से जोड़ेगा, किसानों की आय बढ़ाएगा और जीडीपी में 1% से अधिक का योगदान देगा। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा और लाखों रोजगार सृजित करेगा। यूपी का ये एयरपोर्ट प्रदेश को औद्योगिक और वैश्विक एविएशन हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी की राजश्री शुक्ला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विद्युत सखी योजना से अपनी किस्मत बदली। घर घर बिजली बिल जमा कर उन्होंने 18 करोड़ रुपए से अधिक का संग्रह किया, जिससे उनकी सालाना आय 10 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गई। राधा स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़कर उन्होंने ग्रामीण डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया। राजश्री को अब राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है और उन्हें लाल किले पर ध्वजारोहण के लिए भी आमंत्रित किया गया है। ये मिसाल ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की है। गोरखपुर को मिली बड़ी टेक्नोलॉजी सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां STPI सेंटर का उद्घाटन किया। ये केंद्र प्लग एंड प्ले मॉडल पर काम करेगा, जो युवाओं को सॉफ्टवेयर, स्टार्टअप और तकनीकी क्षेत्र में नई उड़ान देने का अवसर देगा। सीएम ने ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी और विभिन्न सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के विकास पर भी जोर दिया। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश का IT हब बनने का सपना और करीब आ गया है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा बदलाव। योगी सरकार ने RRTC मॉडल लागू किया, जिससे अब छोटे शहरों में भी जटिल प्रसव और गंभीर बीमारियों का इलाज संभव है। 20 मेडिकल कॉलेज नॉलेज हब बन गए हैं और 1791 डॉक्टरों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। अब कासगंज जैसे जिलों में भी उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं। इस पहल से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है और बड़े शहरों के अस्पतालों पर दबाव कम हुआ है।
मेरठ में पेंशन घोटाले का मामला सामने आया। एक बेटे ने अपनी मृत मां को जिंदा दिखाकर 7 साल तक बैंक से 44 लाख रुपए से अधिक की पेंशन हड़पी। धोखाधड़ी तब पकड़ में आई जब बैंक और प्रशासन ने जांच की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये घटना पेंशन और सरकारी खातों में सुरक्षा की जरूरत को फिर से उजागर करती है। कन्नौज जिले में राशन कार्डों को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। जिला पूर्ति विभाग ने कुल 5,841 निष्क्रिय कार्डों की पहचान की, जिनमें से 3,000 कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम लाभार्थियों के डेटा को अपडेट और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। नागरिकों से अपील है कि वे अपने कार्ड की स्थिति जांच लें और आवश्यक अपडेट करवाएं, ताकि खाद्य सुरक्षा में किसी तरह की परेशानी न हो।